कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने का वक्त मांगा है और इसके बाद इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जल्द अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज सुबह ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिद्धारमैया अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई 6 घंटे लंबी बैठक के बाद बेंगलुरु पहुंचे सीएम सिद्धारमैया ने आज गुरुवार को मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को नाश्ते पर आमंत्रित किया और इस बैठक में डीके शिवकुमार भी शामिल हुए। माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के सहयोगियों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने फैसले का ऐलान कर देंगे, तो सिद्धारमैया दे सकते हैं सीएम पद से इस्तीफा। आपको बता दें कि कर्नाटक सीएम पद की लड़ाई बरकरार है। कर्नाटक सीएम पद की लड़ाई हो रही है। साथ ही मौजूदा सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान काफी पुरानी चली आ रही है। मामला कई बार दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचा है, मगर इसका हल अब तक कुछ भी नहीं निकला। माना यह जाता है कि कर्नाटक में 2.5 साल वाला पावर शेयरिंग फॉर्मूला अपनाया गया था। शिव कुमार के समर्थक विधायक कहते आ रहे हैं कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल की डील हुई थी, यानी 2.5 साल की जो डील हुई थी वो मुख्यमंत्री पद के लिए हुई थी, मगर 3 साल बाद भी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बदला। अब डीके शिवकुमार ने सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अनुभवी नेता माना जाता है। साथ ही डीके शिवकुमार को संगठन और चुनावी प्रबंधन में मजबूत माना जाता है। डीके शिवकुमार को शीर्ष नेतृत्व का करीबी भी माना जाता है। तो कर्नाटक सीएम पद की जो लड़ाई है वो बरकरार है और 2.5 साल की डील हुई। बता दें कि कर्नाटक में 2028 के विधानसभा चुनाव हैं, जहां कांग्रेस का जो मुकाबला है वो बीजेपी और जेडीएस गठबंधन से होगा। राज्य में कांग्रेस गुटबाजी का शिकार कर रही है, तो वहीं नहीं चाहती है कि इस वजह से कर्नाटक की जो सत्ता है वो उसके हाथ से निकल जाए। अगर कर्नाटक में सीएम विवाद की टाइमलाइन पर नजर डालें तो उसके बारे में आपको बता दें कि कर्नाटक में सीएम विवाद की टाइमलाइन पर नजर डालते हुए 13 मई 2023 की बात कर लेते हैं। तो विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए थे उनमें 20 मई 2023 यानी सिद्धारमैया ने सीएम पद की शपथ ली थी, तो वहीं डीके शिवकुमार ने ली थी उप मुख्यमंत्री की शपथ। तब से 2.5 साल का जो ये फॉर्मूला है इस पर चर्चा शुरू हो गई थी। 30 जून 2025 की बात करते हैं तो डीके शिवकुमार समर्थक विधायकों ने अब डीके शिवकुमार को सीएम बनाओ की मांग उठानी शुरू कर दी। विवाद के बाद हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला को बेंगलुरु भेजा, मामला सुलझ गया। 8 और 9 जुलाई की बात करें तो पहले डीके शिवकुमार फिर सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे। हाईकमान से मुलाकात के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। 20 नवंबर 2025 की बात करते हैं। सरकार के 2.5 साल पूरा होने के साथ सत्ता परिवर्तन की जो चर्चा है वो तेज हो गई। डीके शिवकुमार समर्थकों ने खुलकर मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी। अब 3 दिसंबर 2025 डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंचे। सिद्धारमैया ने कहा बुलावा होगा तभी जाऊंगा, जिससे राजनीतिक तनाव की जो चर्चा थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। अब बात करते हैं 26 मई 2026 की। सरकार के 3 साल पूरा होने पर डीके शिवकुमार के समय जवाब देगा बयान से अटकलें जो हैं वो फिर से गर्मा गई। हालांकि हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद पर चर्चा से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आइए और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है सीधे बेंगलोर से ज्योति। ज्योति, स्वागत है आपका। ज्योति, बताएं कि कर्नाटक में सीएम पद को लेकर 2.5 साल का जो ये पावर शेयरिंग वाला फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, पहले तो इसके बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ है ये 2.5 साल वाला पावर शेयरिंग मामला। ज्योति।
निधि जी, यहाँ पे कर्नाटका की मौसम कितना गर्म है और इससे भी ज्यादा कर्नाटका की जो कांग्रेस में डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत गर्म है। जैसे आपके सवाल पे अगर आए तो ये ढाई साल का जो एग्रीमेंट है 2023 में जब कांग्रेस सरकार आया उस वक्त क्या हुआ कि ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच, वही 4 दीवारों के बीच कांग्रेस हाईकमांड के आगे ये बात हुई कि 2.5 साल सिद्धरामैया जी सीएम बनकर रहेंगे, मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, उसके बाद 2.5 साल के बाद पावर शिफ्ट होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जो है उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यही बात कहीं पे भी ओपनली किसी ने नहीं कहा, लेकिन हालांकि एक बार डीके शिव कुमार जी ने ये स्टेटमेंट कहा था कि पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद जो डीके शिव कुमार की जो सपोर्टर्स थे, कहीं ना कहीं ये इस इश्यू को अलाइव रखने के लिए उन्होंने कभी कह रहे थे कि जो हाईकमांड के आगे जो बात हुई है, जो 4 दीवारों के बीच बात हुई थी, 2.5 साल का जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक सीएम सिद्धरामैया जी को ये अधिकार को हस्तांतर करना पड़ेगा। डीके शिव कुमार की जो भाई है डीके सुरेश, मार्मिक रीति से वो सीएम सिद्धरामैया जी को कहीं ना कहीं किस तरीके से कह रहे थे कि जो सिद्धरामैया जी वादा करते हैं जो निभाते हैं, कर्नाटका लोगों को गारंटी का वादा दिए थे उसको उन्होंने निभाया। जैसे वो हाईकमांड के सामने जो वादा दिए है जो अधिकार हस्तांतर की, वो बिल्कुल वो निभाएंगे। तो ये है पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के मामले। नवंबर 2025 में ये पावर शेयरिंग मतलब 2.5 साल हुआ। उसके बाद हालांकि डीके शिव कुमार की जो कैंप को लगा था कि पावर शेयरिंग होगा 2.5 साल के बाद, स्मूथली होगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अभी तक दिसंबर या मार्च तक भी अभी तक वो ही चल रहा था। दोनों के बीच कुर्सी के खींचतान बहुत चल रहा था, लेकिन दोनों ने भी कहीं पे भी ओपन स्टेटमेंट नहीं दिए। कहीं पे भी वो बात करते थे मीडिया के सामने, वो किसी के सामने बात करते थे, वो यही कहते थे कि हाईकमांड आला कमान जैसे हमें निर्देशन देगा, जैसे गाइडेंस देगा, हम उसी मुताबिक उसी रास्ते पे चलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही कहते कि हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ बात करेंगे, तो उस बात के बाद अगर हाईकमांड कैसे डिसीजन लेंगे उसी मुताबिक हम पावर शेयरिंग करेंगे। तो एग्रीमेंट के मुताबिक अभी ब्रेकफास्ट मीटिंग चल रहा है। हालांकि अभी एक फोटो आया है सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जी, जो फोटो है ना बहुत संदेश देता है। दोनों गले मिल रहे हैं। यहाँ पे राजनीतिक वलय में तो इतना चर्चा हो रहा है, आगे क्या होगा। अभी डीके शिव कुमार सिद्धरामैया जी की गले भी मिले और सिद्धरामैया की पांव भी छुए। ज्योति, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जो मंगलवार को 6 घंटे की लंबी बैठक हुई है, इसमें क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि आज सिद्धरामैया सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यस, एक्चुअली वो जो मंगलवार मैराथन मीटिंग हुआ, 6 से 7 घंटा जो मीटिंग हुआ उस वक्त, लेकिन कोई भी अभी तक भी एट दिस राइट मोमेंट ऑल्सो कोई भी ये रिवील नहीं कर रहे कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या केसी वेणुगोपाल हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सब लोग यही कह रहे हैं कि कर्नाटका में 4 राज्यसभा स्थान वेकेट है, तो उस पर चुनाव हो रहा है। तो उस मामले में हमने चर्चा की है, वो ही बता रहे कि हालांकि क्या विचार है वो नहीं बता रहे, लेकिन जो स्पेकुलेशन आ रहा है, बहुत बड़ा स्पेकुलेशन सोर्स के मुताबिक, जो बात हुई उस समय सिद्धरामैया जी को ये राहुल गांधी हो या हाईकमांड हो, सब लोग मिलकर यही एक गाइडेंस दिए है कि 2.5 साल की पावर एग्रीमेंट के मुताबिक आपको अभी पावर शिफ्ट करना है। तो बहुत स्मूथली तरीके से, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो बहुत स्मूथली तरीके से आप इस्तीफा दे दीजिए, ऐसे बात हाईकमांड ने कहा है, सुनने में आ रहा है। तो उसी मुताबिक आज ये ब्रेकफास्ट मीटिंग जो हो रहा है, इसी ब्रेकफास्ट मीटिंग में सीएम की जो संपुट की सहयोगी सब भाग लिए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी ने भी भाग लिए हैं। तो सुनने में आ रहा है दोपहर में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी उनके पद से इस्तीफा देंगे, तो लोक भवन जाएंगे। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि राज्यपाल जी अभी नहीं है लोक भवन में, तो पता नहीं अब आज जाएंगे या इस्तीफा तो देंगे, ये बहुत बड़ा स्पेकुलेशन है। उसके साथ साथ कल कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग होगा, उसमें कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जो नायक है उनका सिलेक्शन होगा। ऑब्वियसली नायक की मतलब डीके शिव कुमार जी की सिलेक्शन होगा। जैसे हाईकमांड के निर्देशन है, उन्होंने कहा है कि आप इस्तीफा देंगे तो उसके बाद डीके शिव कुमार जी को सीएलपी लीडर बनाएंगे। उसके बाद कैबिनेट, अभी सीएम इस्तीफा देंगे तो कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अभी ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अपडेट्स के लिए। हाँ,